निक्की यादव का जन्म सन 2000 में हरियाणा के झांझर इलाके में हुआ था। निक्की यादव एक मिडिल फैमिली से आती थी और निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर बाइक रिपेयर का काम करते थे। इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की 12 हरियाणा से ही पास आउट की थी और निक्की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो बचपन से ही बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। 2018 में 12 पास आउट करने के बाद उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली आ जाती है। यहाँ रहने के लिए उसने रूम लिया और अपना पूरा टाइम और फोकस पढ़ाई पर ही लगा दी थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था दिल्ली में और ना ही वो किसी से मतलब रखती थी। वो सिर्फ अपने रूम से निकलकर कोचिंग जाती थी और वहाँ से सीधा रूम पर ही आती थी। निक्की आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी। एक दिन निक्की बस से क्लास खत्म करके आई रही थी कि उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के लड़के से होती है। साहिल गहलोत का जन्म 70 मार्च सन 1997 नजफगढ़ इलाके दिल्ली में ही हुआ था, जो निक्की यादव से 3 साल बड़ा था। साहिल की फैमिली में कुल 6 लोग थे और उसके डैड का नाम बीरेंद्र सिंह था, जो इस केस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था। साहिल अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और साहिल के डैड ने साहिल के नाम से एक ढाबा खोला था, खाओ पियो होटल, और इसके नाम से एक जमीन भी अलॉट कर रखी थी। साहिल गहलोत भी 2018 में एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ जाता है, जहाँ संजोग से साहिल भी उसी बस से आता जाता था डेली, जिस बस से निक्की आती जाती थी। इसी तरह आते जाते दोनों की दोस्ती हो जाती और 2018 ऐसे ही आते जाते बीत जाता है। निक्की यादव एंड साहिल गहलोत का एग्जाम 2019 में ही था, लेकिन बदकिस्मती से दोनों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जिसके बाद ये दोनों उसी शहर में साथ में एक ही रूम में रहने लगते हैं। लेकिन ये बात इनके घर वालों को नहीं पता थी, ना ही निक्की के डैड को पता थी और ना ही साहिल के घर वालों को। ये बात सिर्फ इनके दोस्तों को ही पता थी कि ये साथ में रहते हैं। जिसके बाद निक्की ने बीए इंग्लिश ऑनर के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया और डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। वहीं साहिल भी एसएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और वो ग्रेजुएशन करने के लिए सोच लिया। बट ये दोनों 2019 से लेकर 2020 मार्च तक साथ में ही रहे। उसके बाद कोविड आ गया तो निक्की के डैड ने निक्की को कॉल करके घर बुला लेते हैं, जहाँ साहिल भी अपने फैमिली के पास चला जाता। लेकिन जाने से पहले निक्की साहिल से प्रॉमिस ये कराती है कि तुम मुझे टाइम पर कॉल करते रहोगे और मैसेज करते रहोगे, ताकि हम दोनों की बात होती रहे और तुम मुझे भूलोगी नहीं। जिसके बाद फिर इन दोनों की बात वीडियो कॉल से ऑडियो कॉल से होती रहती थी। लेकिन फिर 2020 में इतना ज्यादा कोविड नहीं था, ट्रेवल चल रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों अपने घर में झूठ बोलकर ये जाते हैं कि इनका एग्जाम है, जहाँ ये दोनों आकर दिल्ली में आपस में मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें साथ में ही रहना और शादी भी करनी है। इस मीटिंग के बाद ये दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2022 में कॉलेज पूरी तरह से खुल जाते हैं और फिर से निक्की उत्तम नगर आकर रूम लेकर फिर से रहने लगती है और साहिल अपने घर पर ही रहने लगता है, क्योंकि साहिल की B.Pharma की पढ़ाई पूरी हो गई थी, जो 2 साल की ही थी। लेकिन फिर भी साहिल हर महीने निक्की से मिलने दिल्ली आता था। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन दोनों के घर वालों को ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि ये दोनों साथ में रहते थे। अगर ये बात निक्की के पिता सुनील यादव को पता होती तो शायद निक्की को पहले ही पढ़ने के लिए ना भेजता। इधर साहिल भी अपने पिता से बहुत डरता था, इसलिए उसने घर वालों से ये बात छिपाई और ना ही बताई बदनामी के लिए। जिसके बाद 2022 में ही साहिल की शादी की बात चलने लगी तो साहिल के डैड ने साहिल से ये कहा कि अब तुम शादी कर लो, तुम बड़े हो गए हो और अपना बिजनेस संभाल, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर साहिल के डैड ने ये अनाउंस कर दिया कि साहिल की शादी 2022 में ही होगी। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश थे। ये देखकर साहिल भी मना नहीं कर पाया और ना ही निक्की के बारे में बता पाया। जैसे कि निक्की दिल्ली में रहती थी तो साहिल उससे हर महीने मिलने जाता था, लेकिन जब से साहिल के डैड ने साहिल की एंगेजमेंट कर दी थी लड़की ढूंढकर, तब से साहिल निक्की से बहुत ही कम मिलने जाने लगा और बात भी कम करना बंद कर दिया। अब यहीं से शुरू होती है मेन कहानी। जब साहिल का निक्की से मिलना कम हो गया तो निक्की को कहीं ना कहीं डाउट था, लेकिन फिर भी साहिल जब भी उससे मिलने जाता था तो वो ऐसे ही बर्ताव करती थी जैसे वो पहले उसके साथ करती थी। अब कुछ महीने बीतने के बाद साहिल की शादी की डेट जब पास आ गई, यानी 10 फरवरी, जिस दिन साहिल की शादी थी। ये बात जब निक्की को किसी सोर्सेज से पता चली तो निक्की कॉल करके साहिल से रो रो कर पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम दोनों तो साथ में प्रॉमिस किए थे रहने के लिए, उसका क्या। उसके बाद निक्की ने धमकी दी और कहती है कि तुम मुझसे अभी मिलने आओ, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे मंडप में आके सबके सामने सारी पोल खोल दूंगी। अब वो पोल कौन सी थी ये बात आपको आगे पता चलेगी। ये सुनकर साहिल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वरना काल लेकर दिल्ली निकल जाता है मिलने के लिए। जिसके बाद साहिल दिल्ली पहुंचने के बाद निक्की को रूम से नीचे बुलाता है और अपनी कार में बैठाकर ड्राइव पर निकल जाता है। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हुए जा ही रहे कि रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये कश्मीरी गेट ISBT गेट पर साहिल अपनी कार को रोक देता है, जहाँ निक्की फिर से साहिल को धमकी देती है कि अभी भी टाइम है, हम दोनों भाग चलते हैं कहीं। लेकिन इस बात से साहिल इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे डैड नहीं मानेंगे। जिसके बाद फिर से निक्की ये कहती है कि अगर तुम मुझे लेकर नहीं भागे तो ये सारी बात मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। इसके बाद ये सुनकर साहिल बहुत ही तुरंत गुस्सा हो जाता है और कार में पड़ी चार्जर की केबल को लेकर निक्की का गला दबाकर उसे मार डालता है। साहिल जब होश में आता है तो वो बॉडी छुपाने के लिए इधर उधर टहलता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता है। जिसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि उसके पास एक ढाबा है। वो निक्की की बॉडी को लेकर अपने ढाबे पर आ जाता है, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और सभी शादी का काम करने के लिए चले गए थे।
जिसके बाद साहिल अपनी कार को पार करके निक्की की बॉडी को लेकर ढाबे में रखी है ब्लू कलर की फ्रिज में उसे छिपाने लगता है, लेकिन निक्की की बॉडी उसमें सेटल नहीं हो रही। तो वो निक्की की बॉडी को 2 टुकड़े में कर उसी फ्रिज में बंद कर साहिल अपनी शादी करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद 11, 12, 13 फरवरी को जब निक्की के डैड ने निक्की के पास कॉल करते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन फिर भी इसी होप में थे कि शायद हो सकता है कहीं घूमने चली गई, शायद वो आने के बाद कॉल करे। लेकिन 15 फरवरी को लोकल पुलिस को एक कॉल आया कि साहिल नाम के लड़के ने एक लड़की का कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी नजफगढ़ के ढाबे में छिपा कर रखी। ये सुनकर जब पुलिस वाले वहां जाकर तलाशी करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलकर देखते हैं तो ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये मर्डर साहिल ने किया था। जिसके बाद पुलिस की एक टीम जाकर साहिल को अरेस्ट करके लाती है और जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं किया बल्कि अपनी बीबी का मर्डर। ये बात सुनकर जब पुलिस वाले निक्की के रूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक शादीशुदा होने की फोटो साथ में मिलती है और जब उसका पता लगाते हैं तो पता चलता है कि 1 अक्टूबर 2020 में ही ये दोनों आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। ये बात उस पंडित ने बताई जिसने शादी कराई थी। अब जब साहिल की शादी की बात सुनकर निक्की साहिल को धमकी देती थी तब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि वो एक बीबी होकर उसे धमकी दे रही थी। यही सुनकर साहिल तुरंत गुस्सा हो जाता है और उसका चार्जर के वायर से निक्की का गला दबाकर उसे मार डालता है। जिसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये अपने डैड बीरेन सिंह को सारी बात कॉल करके बता देता है। जिसके बाद इसके डैड ने कहा कि निक्की की बॉडी को लेकर ढाबे पर लेकर आओ, जहाँ उधर से साहिल के डैड और उसके कुछ दोस्त भी ढाबे आकर निक्की के बॉडी छुपाने में मदद कर दे। लेकिन जब निक्की के डैड ने निक्की की सहेलियों से ये पता कर तो पता चलता है कि जिस दिन साहिल निक्की को लेने आया था जिन आसपास के लोग कुछ देख लेते हैं, जिससे निक्की के डैड को ये कंफर्म हो जाता है निक्की साहिल के साथ गई है। जिसके बाद फिर पुलिस वाले जब साहिल को अरेस्ट कर पूछताछ करती है तो उसे ये एहसास होता है कि उसने उसको खो दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।